हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to discuss most important questions, or you can say most repeated questions of aspects of language, MEG 4. तो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से रिपीट हुआ, देखिए इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जो अभी यहाँ मैं डिस्कस करूँ कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, और रिपीट तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ ये वो क्वेश्चंस हैं जो अपने ब्लॉक में वो कोर कॉन्सेप्ट को कैरी कर रहा है, मतलब एकदम जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर ब्लॉक से, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। और जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें से 13 क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैंने मैराथन वीडियो को अपलोड कर दिया है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो के एक्सेस के लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेवल 3 को ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी मैराथन वीडियो रहेंगे वो लेवल 3 में रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो ब्लॉक 1 से है वो है ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस एनिमल लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन और कंपेयर ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको आंसर को लिखना कैसे है, लैंग्वेज को पहली बात आप डिफाइन करिए, ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में कुछ लिखिए और ह्यूमन लैंग्वेज के फीचर्स को डिस्कस करिए और फिर कंपेयर करिए कि ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है। देन अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज आखिर होता क्या है और कोई भी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाने के लिए कौन से स्टेजेस होते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज बायलिंगुअलिज्म। ठीक है, बायलिंगुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बायलिंगुअलिज्म को डिफाइन करना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बताना है और जो चैलेंजिंग इफेक्ट है उसके बारे में। फिर है इंग्लिश कंसोनेंट्स और वोवेल, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंसोनेंट्स में आपको प्लेस और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में लिखना है, वोवेल्स में कार्डिनल वोवेल्स, मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखना है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, उसको डिफाइन करना है, फिर उसके क्या प्रोसेस है उसके बारे में, मेजर प्रोसेस के बारे में, जैसे कि कंपाउंडिंग, डेरिवेशन, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, बोरोइंग, बैक फॉर्मेशन। फिर बैक फॉर्मेशन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, अलग मतलब कि शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ सकते हैं कि बैक फॉर्मेशन आखिर क्या होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट में आपको एग्जाम्पल के साथ आंसर को एकदम अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। ये क्या होता है जब हम दो लैंग्वेज को, कोड स्विचिंग क्या होता है जब हम दो लैंग्वेज को एक साथ बोलते हैं, एक सेंटेंस एक लैंग्वेज में रहता है, एक सेंटेंस दूसरे लैंग्वेज में, जैसे कि एक पहला सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में है तो दूसरा हिंदी में, तो उसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। और कोड मिक्सिंग में क्या होता है कि एक सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड बोल दिया गया दूसरे लैंग्वेज का, तो उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। ठीक है, मतलब हम लोग अपने रेगुलर कम्युनिकेशन में कोड मिक्सिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला यूज़ करते हैं, तो पूरा सेंटेंस मेरा हिंदी में है और मैंने कौन सा टर्म यूज़ कर लिया, यूज़। फिर है लैंग्वेज प्लानिंग। लैंग्वेज प्लानिंग को भी यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा कि लैंग्वेज प्लानिंग क्या होता है। देन यू हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग विथ एग्जाम्पल। देन नीड टू रिलेट इंडियन लैंग्वेज पॉलिसी। ये सब चीज़ों को मिक्स करके आपको एक परफेक्ट आंसर को फॉर्म करना है। देन अनदर कॉन्सेप्ट इज पिजन्स एंड क्रियोल। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों ही टर्म को डिफाइन करना है प्लस डिफरेंशिएट करना है एंड ऑल्सो गिव प्रॉपर एंड क्लियर एग्जाम्पल फॉर ईच। देन नेक्स्ट इज सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड टेस्ट। तो अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा शायद से ब्लॉक ही इसके ऊपर है। सिंटेक्स जो है वो एक कोर टॉपिक है यहाँ पे। फिर इसको कैसे लिखना है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट को डिफाइन करना है, 2 से 3 टेस्ट को क्लियर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो इस आंसर को आप एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। देन वी हैव स्टाइलिस्टिक एंड लिटरेरी लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ से आपको स्टाइलिस्टिक को डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं, फिर कंपैरिजन बिटवीन मोनिस्टिक एंड डुअलिस्टिक व्यूज एंड ऑल्सो मेंशन हाउ लिंग्विस्टिक एड्स लिटरेरी एनालिसिस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज अबाउट Sapir-Whorf hypothesis. Question can come like this. Explain the Sapir-Whorf hypothesis. Does language shape thought? Then discuss linguistic determinism and linguistic relativity. Then we have speech community. What is speech community? Why it is difficult to define. Then we have cooperative principles and conversational
implicature. So here the question can come like this: what is Gray's cooperative principle? Explain the 4 maxims. Then what is conversational implicature? Give examples. Then next we have borrowing in English. Discuss Latin and French borrowing in English. Then how has borrowing enriched English vocabulary? Then derivational versus inflectional morphology. इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ सकते हैं, तो ये भी, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर. देन नेक्स्ट वी हैव फोरग्राउंडिंग इन स्टाइलिस्टिक. क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है: व्हाट इज फोरग्राउंडिंग? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स फ्रॉम लिटरेचर. देन लैंग्वेज वेरिएशन. व्हाट इज लैंग्वेज वेरिएशन? डिस्कस इन टर्म्स ऑफ डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर. देन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. इसमें क्वेश्चन आ सकता है: व्हाट आर द मेजर लर्नर्स फैक्टर इन सेकेंड लैंग्वेज acquisition. Discuss the role of motivation and attitude in language learning. Then it is about Indian English. Examine the Indianness of English, how it is different from British English या फिर American English. Now the last question which we'll discuss about structuralism and generativism. What are the difference between structuralist and generativist approach to language? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मैराथन वीडियो को देख लिया है तो आपको पता ही चल गया होगा कि अब इसमें से जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए, उसमें से 80% क्वेश्चंस को मैंने मैराथन में सॉल्व किया है. तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो कम से कम मैराथन के सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कॉमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.